बहुत बार हम लोगों के हाथों से एक गलती हो जाती है। हमारे विंडोज लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो कभी कभार गलती से शिफ्ट डिलीट हो जाती है, जो कि परमानेंट डिलीट हो जाती है। रिसाइकल बिन के अंदर भी वो हमें नहीं दिखती रिस्टोर करने के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उन्हीं फाइल्स को किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हो और आपकी इंपॉर्टेंट फाइल अगर आपने डिलीट की है उसे कैसे रिकवर कर सकते हो। तो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर और सभी चीजें मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं दिस पीसी के अंदर। यहाँ पर ना ये मेरा वीडियोस वाला सेक्शन है और ये कुछ मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है जो मैंने अपने गेमिंग चैनल के लिए की हुई है। तो इनमें से किसी भी एक को मैं, चलो इसको रीनेम कर लेते हैं क्योंकि इनके नाम बहुत बड़े हैं। इनको मैं करता हूँ रीनेम टेस्ट 1। ठीक है, अब ये जो टेस्ट 1 है इसको मैं शिफ्ट डिलीट करता हूँ। शिफ्ट डिलीट। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल? यस। आप यहाँ पर फाइल का साइज भी देख लेना, 342 MB 19 मिनट्स। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यस और ये फाइल डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं जाता हूँ रिसाइकल बिन में, यहाँ पर भी वो फाइल मुझे नहीं दिख रही है। अब इसको रिस्टोर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में हम टाइप करना है DMDE। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, DMDE। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उसका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, ये बहुत ही कम MB का सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मैंने वापस डाउनलोड नहीं किया है। यहाँ पर हम जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर और डाउनलोड्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आपको सॉफ्टवेयर देखने मिलता है। पहले तो ये जिप फाइल में होगा, 2-2.5 MB का ही है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके आपको कुछ इस तरीके की फाइल्स मिलेंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये जो .exe वाली फाइल आपको देख रहे हो, DMDE.exe, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। यस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको आपके पीसी के अंदर जो फिजिकल ड्राइव्स है वो शो करेगा। अब मैंने जो आपके सामने फाइल डिलीट की थी वो इस वाले ड्राइव में थी, डिस्क 1 NVMe के अंदर, जो मेरी SSD है उसके अंदर थी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आपने जहां से डिलीट किया है वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो ड्राइव आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपको वापस से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपकी ड्राइव सिलेक्ट करनी है। ऊपर की तरफ अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ड्राइव को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ड्राइव सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर फुल स्कैन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें पूछेगा वो कि कौन सी फाइल्स आपको करनी है। जो बाय डिफॉल्ट रहेगा आपको उसी पे रहने देना है और यहाँ पर आपको स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर ये जो स्कैनिंग प्रोसेस है ये मिनिमम 10 मिनट लेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10 मिनट तक इसे पूरी तरीके से स्कैन होने दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो दिख रहा है आपको 1% हुआ है। ठीक है, ये जब तक 100% तक नहीं होता तब तक आपको रुकना है और यूजुअली ये आराम से 5 से 10 मिनट ले लेगा। यहाँ पर 100% पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, फिर भी ये थोड़ा बहुत यहाँ पर बाकी है। तो हम देखते हैं कि और कितना टाइम लगता है। तो ये पूरा हो चुका है 100%। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने जितना भी कुछ स्कैन किया है उसे आपको सेव करके रखना है या नहीं। आप चाहो तो इसे सेव करके रख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए नो कहता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी NTFS की पहली वॉल्यूम है 256 GB की SSD, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मेट रीड करेगा। अब यहाँ पर मुझे जाना है मेरे यूजर डेटा के अंदर जहां से मैंने उसे डिलीट किया था। उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा यूजर के अंदर, उसमें जाऊंगा मेरे पीसी के अंदर और पीसी के अंदर ना वीडियोस करके जो फाइल थी मैंने आपको दिखाया था, दिस पीसी के अंदर वीडियोस वाली फाइल थी, उसके अंदर मैं जाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो टेस्ट वाला आप देख रहे हो, देखिए टेस्ट वाला, इसके नीचे की तरफ ना एक छोटा सा डिलीट वाला आइकन आ गया है अगर आप क्लियरली देखोगे तो। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं यहाँ पर सिलेक्ट। सिलेक्ट करके यहाँ पर मुझे आता है रिकवर का ऑप्शन नीचे की तरफ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर ये पूछ रहा है रिकवर टू अनदर डिस्क, मतलब जिस डिस्क के ऊपर से आपने इसे रिमूव किया था उसके अंदर आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है, किसी दूसरे के अंदर करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
ओके, यहाँ पर मैं ई के अंदर ओके, ये जो दिख रहा है आपको WSE64, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फोल्डर को ओके कर देता हूँ और उस फोल्डर में मैं इसे रिकवर करता हूँ और ये जो हमारा रिकवर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ से पहले इसे मिनिमाइज करते हैं इन सभी चीज़ों को, ठीक है। अब हम चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पर मैंने इसे रिकवर किया था, ई के अंदर WSC जो भी है 64, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेस्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। उसका MB भी आप देखो 342 MB वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो बहुत ही ईजी और आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।